उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो कंप्लीट जानकारी लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपकी नियुक्त प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड हैं। जानेंगे कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में हुई है, आदेश जारी हुआ है, आदेश का भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव क्या होगा, इस पर पेज में बात करेंगे। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई है, विशेष तौर पर इस मुलाकात का क्या निष्कर्ष है, किस पर पेज में ये मुलाकात की गई, कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही कल से दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कल कितने अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है, जानेंगे। साथ ही कल से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अब इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस पर पेज में क्या विशेष जानकारी है, कट ऑफ की स्थिति क्या रह सकती है, पद क्या रिक्त हो सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे सभी तक के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो आपकी भर्ती प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड हुई, उसका आदेश जारी हो चुका है। अब नेक्स्ट डेट जो कोर्ट ने दी है वो है 27 जनवरी 2026। कल की सुनवाई में अगर आप देखेंगे स्पष्ट है, जो काउंसिल नंबर 7 की ओर से जो है काउंसिल नंबर 7 फॉर द स्टेट प्रेयर्स यानी स्टेट की ओर से जो प्रेयर की गई है 2 सप्ताह के समय को लेकर के, जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन पिटिशनर की ओर से फाइल की गई है उसमें जो है रिप्लाई को लेकर के फिर से जो है स्पष्ट तौर पर 2 सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कल की सुनवाई का निष्कर्ष है और कल की सुनवाई का जो है कहीं ना कहीं ये आदेश है। निष्कर्ष आपको शेयर करना चाहेंगे, जो पिछली सुनवाई हुई थी उस सुनवाई से रिलेटेड ये खबर प्रकाशित की गई है। इस खबर का निष्कर्ष ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई। क्यों चुनौती दी गई है वो निष्कर्ष आपको जानना जरूरी है। स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका चयन परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी। उनकी शिकायत नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर के है। कृपा शंकर सहित 50 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 दिन में जो है जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि 12 जनवरी को होगी। याचियों का कहना है कि सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन और शिक्षा निदेशक बेसिक के 3 नवंबर 2025 के सर्कुलर और काउंसलिंग के लिए जारी की गई अंतिम सूची में अनुसूचित जाति को 21%, आरक्षित अनुसूचित जनजाति को 2% और ओबीसी को 27% जो है और साथ ही 10% जो वर्टिकल आरक्षण और दिव्यांग महिलाओं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को जो है क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है। तो देख सकते हैं ये मेन पॉइंट है जो याचिका है कि याचिका में आरक्षण को लेकर के याचिकाएं फाइल की गई हैं और फिर से जो है कल जो सुनवाई यानी 12 जनवरी की सुनवाई नियत थी, सुनवाई का जो आदेश है हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी सबसे पहले आपको शेयर कर दी है। तो कल की सुनवाई का निष्कर्ष क्या है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे अब क्या जो है स्पष्ट की रूप से स्टेट की ओर से जवाब आएगा और उसके बाद जो आगे निष्कर्ष जो है स्पष्ट होगा। यानी अभी कोर्ट की सुनवाई और उसके निष्कर्ष को लेकर के, प्रभाव को लेकर के थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि किसी भी तरीके ने अगर से आप आदेश का अगर अवलोकन करेंगे तो ये नहीं स्पष्ट हो रहा है किसी भी तरीके से जो वर्तमान में प्रक्रिया भर्ती की गतिमान यानी जो डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो गतिमान है उस पर किसी भी तरीके से कोई रोक जो है कोर्ट ने नहीं लगाई है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो आपकी 12 फरवरी तक गतिमान है। तो अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद जो है इन याचिकाओं का क्या फाइनल निष्कर्ष रहेगा वो माननीय कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। अब बात कर ली जाए, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कल से जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का अभिलेख परीक्षण शुरू, 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार से अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण शुरू हुई है। पहले दिन 100 में से 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। हालांकि इन्हें आगे एक मौका दिया जाएगा। राजधानी में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अलग अलग काउंटर पर अभ्यर्थियों के अभिलेखों का विधिवत परीक्षण किया गया। इसके लिए पहले से जारी निर्धारित प्रोफार्मा पर पूरी सूचनाएं ली गई और उनका सत्यापन भी किया गया। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि अभिलेख परीक्षण जो है 12 फरवरी तक होगा।
सहायक अध्यापक संस्कृत में 12 ने कराई काउंसलिंग। जैसा कि यहाँ स्पष्ट किया गया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2021 के 253 प्रधानाध्यापक एवं 1262 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सोमवार से काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन सहायक अध्यापक संस्कृत विषय के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसके लिए कट ऑफ अंक के आधार पर क्रमांक 1 से 100 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 12 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। 88 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। क्रमांक 1 से 198 तक के अभ्यर्थियों को मंगलवार को बुलाया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के अनुसार अभी निर्धारित समय सारणी के अनुसार 12 फरवरी तक काउंसलिंग कराई जाएगी। हालांकि दोनों खबरों में आप देख सकते हैं कुछ निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। पहली खबर में स्पष्ट किया गया कि 12 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और यहाँ पर जो है 12 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, ये बात सामने आ रही है। हालांकि फाइनल निष्कर्ष क्या है इसको लेकर के चैनल अभी पुष्टि नहीं कर रहा है। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो फिलहाल खबरों का निष्कर्ष हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड क्या खबरें स्पष्ट हो रही हैं। आगे स्पष्ट किया गया है कि जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशातगंज लखनऊ में कराई जा रही है। प्रथम चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से समय सारणी जो है जारी की जाएगी। ये भी अनुमान है कि जो भी स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी वर्तमान में चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए फिर से जो है समय सारणी जारी की जाएगी। संस्कृत विषय के बाद 15 जनवरी से प्रधानाध्यापक पद के लिए 19 जनवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान विषय के अभ्यर्थी मेरिट क्रमांक के क्रम में बुलाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि प्रथम चरण के बाद छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नए सिरे से समय सारणी जारी की जाएगी। आगे बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है कि प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। वर्ष 2021 की जूनियर एडेड भर्ती में प्रधानाध्यापक पद के लिए कट ऑफ सूची में चयनित अभ्यर्थी वित्त विहीन विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्य किए, लेकिन अनुमोदन नहीं मिलने से उनके अनुभव प्रमाण पत्र खतरे में है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया। कहा कि पिछले कई वर्ष से ना तो शासन और विभाग ने इसका संज्ञान लिया और न ही प्रबंध तंत्र ने अनुमोदन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया। इससे अनुमोदन को लेकर के अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। ऐसे में एडेड विद्यालय के प्रबंध तंत्र द्वारा प्रदत्त अनुभव के संदर्भ में अनुमोदन की समस्या का समाधान करते हुए अभ्यर्थियों का अनुभव मान्य किए जाने की मांग की गई है। अभी बताया गया है कि परीक्षा में सफल अधिकतर अभ्यर्थी वित्त विहीन विद्यालय से संबंधित हैं। उनका नाम विद्यालय में उपस्थित पंजिका में अंकित है। उनका पंजिका के साथ साथ भौतिक सत्यापन भी है। यूडाइस यानी शिक्षा के एक जिला सूचना प्रणाली में भी ऑनलाइन 5 या 5 से वर्ष से अधिक समय का उनका विवरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी व शासन स्तर पर वार्ता कर अनुमोदन प्रक्रिया का निदान किए जाने की मांग की गई है। तो देख सकते हैं प्रधानाध्यापक पद से रिलेटेड विशेष मांग की गई है। क्या निष्कर्ष आएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अब जो दूसरा प्रधानाध्यापक पद के लिए ही शेड्यूल है, जो आपका 15 से 19 जनवरी के मध्य जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहें या काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से दो खबरों के माध्यम से दो विशेष निष्कर्ष आपके काउंसलिंग से रिलेटेड स्पष्ट हो रहे हैं। क्या प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है, कितने अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बात कर ली जाए अभी जो है स्पष्ट तौर पर जब डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी चयनितों की। साथ ही कट ऑफ की क्या स्थिति है, तो कट ऑफ जो है अभी स्पष्ट तौर पर आपने जो अनंतिम चयन सूचियाँ जारी की उसमें भी आपने कट ऑफ जाना है और कट ऑफ की स्थितियाँ जो हैं हाई ही रहने की संभावनाएं स्पष्ट हो रही हैं। साथ ही पदों के परिपेक्ष में बात कर लें तो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं समय सारणी में निष्कर्ष देखने को मिल रहा है तो पदों के रिक्त रहने की भी संभावना देखी जा रही है। हालांकि फाइनल निष्कर्ष तभी स्पष्ट होगा जब स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, यानी आपके कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं ये सटीक निष्कर्ष स्पष्ट हो पाएगा। तो फिलहाल भर्ती विशेष से रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया विशेष से रिलेटेड थी और इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी आपके लिए शेयर की गई है। उम्मीद है अगर आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं तो आप इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कोई भी सही और सटीक जानकारी होगी आपको शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।